Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some questions on substitution method of indefinite integral. तो देखिए बेटा, आज हमारा ये इसके ऊपर लगभग लास्ट लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम 3 वीडियो लेक्चर्स इसी टॉपिक के ऊपर बना चुके हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो बच गए थे वो आज हम कवर करेंगे। तो देखो, अगर आपके पास आ जाए 1/1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो देखो बेटा, पहले कोशिश करनी है कि अंडररूट से बाहर कैसे निकाला जाए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे ये अंदर कोई स्क्वायर बन जाए और अंडररूट से बाहर निकालें तो इजीली उसको सोल्व कर लें। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको आप सबको पता ही है भाई, dx अपॉन, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये सेम है तो बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है। 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। और साइन 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन एक्स का क्या बन जाएगा, -2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और इस सारे का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो देखो, अगर हम इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो ये बेटा क्या बन गया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं भाई, चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर कह दे, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर कह दे। मतलब साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का भी स्क्वायर ठीक है, और कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर भी कह सकते हो, क्योंकि चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर कर ले, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर कर ले, दोनों सेम आएगा। तो जरा बताइए, इससे बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। ठीक है, अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम और नई जनरेट हो गई। वो कैसे कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म आ गई अलग अलग। तो अब इसको कैसे सोल्व करें भाई, अगर एक सिंगल टर्म होती, मान लिया 1 साइन एक्स बाई 2 होता, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता, कोसिकेंट एक्स बाई 2, और कोसिकेंट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन तो हमें आता है। सिमिलरली अगर कोस एक्स बाई 2 अकेला होता तो रेसिप्रोकल करते तो क्या आता, सीकेंट एक्स बाई 2, उसका इंटीग्रेशन भी हमें पता है। तो कोशिश क्या करना है बेटा, यहां साइन भी है कोस भी है, 2 टर्म है, तो कोशिश करो इसकी एक सिंगल टर्म बना पाओ। अब देखो सिंगल टर्म कैसे बनेगी, मैं ऐसा कर सकता हूं, dx अपॉन, मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब √2 से डिवाइड करूंगा मैं तो देखो क्या बनेगा, √2 मल्टीप्लाई कर दिया, √2 डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1/√2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1/√2 कोस एक्स बाई 2। समझ आया मैंने क्या किया, √2 से देखो मल्टीप्लाई किया, √2 से मैंने डिवाइड कर दिया। पता है इससे क्या फायदा होगा, देखो आपको बताता हूं। ये आ गया तुम्हारे पास 1/√2 इंटू dx अपॉन, अब आपकी मर्जी है बेटा, मैंने इसकी एक सिंगल टर्म बनाने के लिए प्रयास किया। सिंगल टर्म कैसे बनेगी जरा देखो, आपको भी समझ आ जाएगा कैसे। इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो लिखा ही हुआ है, साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ये क्या है 1/√2, तो क्या मैं 1/√2 की जगह कोस पाई बाई 4 नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं भाई। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। आप चाहे तुम कोस पाई बाई 4 लिख दो, चाहे तुम साइन पाई बाई 4 लिख दो, क्योंकि साइन पाई बाई 4 भी कितना होता है, 1/√2 होता है, और कोस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है। तो तुम्हारी मर्जी है, आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एक में कुछ और बनेगा, दूसरे में कुछ और बनेगा। देखो आगे, माइनस cos x बाई 2 इंटू 1/√2 की जगह बोलो क्या लिखूंगा, साइन पाई बाई 4। भाई साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। पता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा बेटा इसलिए किया कि आप ध्यान से देखो,
ये तो आइडेंटिटी बन गई, फॉर्मूला बन गई 11th क्लास का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। भाई अगर मैं इसको ए ट्रीट करूं x/2 और इसको b ट्रीट करूं तो क्या बना ये, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और ये क्या होता है आप सब जानते हैं, ये होता है साइन ए माइनस बी। अच्छा, अगर आप यहां इसकी जगह साइन π/4 कर देते तो ये पता क्या बनता, साइन x/2 इंटू साइन π/4 माइनस कोस x/2 इंटू कोस π/4 माइनस कॉमन ले लेते, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बनता, वो हो जाता कोस ए प्लस बी। ठीक है, अब हो गया साइन ए माइनस बी। चलो अब क्या करें जरा बताओ, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। तो ये बन गया कोसिकेंट x/2 माइनस π/4 इंटू dx। और अब आपको याद है कोसिकेंट x के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, याद करो। एक तो था कोसिकेंट x का क्या था, याद करो, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x मॉडुलस, याद आया। और दूसरा था log टेंजेंट x/2, याद हो तो आपको। तो इस पे हम अगर tan वाला लगा दें इसमें तो बताओ क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ टेंजेंट। अब मैंने कहा x/2, तो हमारा x क्या है बेटा, हमारा तो ये x है, हम कह रहे कोसिकेंट x, तो x तो हमारा ये है। अब हम कह रहे x/2, तो x/2 कहने का मतलब क्या हुआ, ये बन गया x/4 माइनस π/8 बन गया, है ना, इसका आ गया मॉडुलस। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बन गया देखो, log टेंजेंट x/2, मैंने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक चीज और मिसिंग रह गई, क्या भाई, कोसिकेंट x है बेटा, तो इस अंदर वाले एंगल का भी तो करोगे डेरिवेटिव, जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। बताओ x/2 का कितना डेरिवेटिव आया, 1/2 आया, और π/4 का क्या आया, इसका तो 0 आया, प्लस आ जाएगा c आपके पास। अब क्या करें, 1/2 तो ऊपर जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, जब ये 2 बनेगा तो 2/√2 क्या आया, √2 इंटू log ऑफ टेंजेंट x/4 माइनस π/8 प्लस क्या आ गया, c आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पता हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, याद करो, कोसिकेंट x का जो बेटा इंटीग्रेशन होता था log ऑफ टेंजेंट x/2 प्लस c, और एक ये भी होता था log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, इसका मॉडुलस प्लस c। तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि कभी भी आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए तो पहले अंडर रूट से बाहर निकालो, नीचे 2 टर्म आ जाए साइन और कोस, तो आप तुरंत एडजस्ट करके उसकी सिंगल टर्म बनाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नोट इट। यस बेटा, देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही और करने का प्रयास करते जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नीचे आपके पास 2 टर्म दे रखी है कि नहीं दे रखी है। अब आप नीचे वाली टर्म को एक सिंगल टर्म बनाने का प्रयास करोगे। अब सिंगल टर्म कैसे बनाओगे जरा बताइए, क्या कर सकते हैं बताओ इसके अंदर। अब इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बोलो कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक बेटा आइडेंटिटी एडजस्ट हो जाएगी। कैसी, देखो इस 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, dx अपॉन, जब इस 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, साइन x इंटू 1/2, ठीक है, प्लस कोस x इंटू √3/2। और बेटा अगर इसको रीएडजस्ट करें तो ये क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, साइन ए कोस। अब बताओ कोस कितने डिग्री पे 1/2 होता है, भाई कोस 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा π/3। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस कोस x। अच्छा साइन कितने डिग्री पे √3/2 होता है, 60 पे, तो इसको लिख सकता हूं साइन π/3।
अच्छा अब देखो आप, ये तो आपकी आइडेंटिटी एडजस्ट होके आ गई। कौन सी है जरा ध्यान करो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस पाई बाई 3। और आप देखो नीचे एक सिंगल टर्म आ गई कि नहीं आ गई, जो हम चाह रहे थे, बिल्कुल आ गई। तो अब इसको क्या कह सकते हैं हम, 1/2 इंटू, जब आप साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा बेटा, कोसिकेंट, यहां क्या आ जाएगा, x प्लस पाई बाई 3 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अच्छा अब बताओ कोसिकेंट x का क्या इंटीग्रेशन होता था, अभी लास्ट क्वेश्चन किया तो था। कोसिकेंट x का क्या होता है, log ऑफ टेंजेंट x बाई 2, ठीक है, प्लस c। तो जब log ऑफ टेंजेंट x बाई 2 करेंगे बेटा, तो x का तो हो जाएगा x बाई 2, पाई बाई 3 का हो जाएगा पाई बाई 6। नीचे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंगल का, तो x का तो 1 हो जाएगा, पाई बाई 3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। एक काम और कर सकते हो कि साइन x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो इसको आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में किया होगा, 1 को आप r कोस थीटा मान लो, और इसको √3 को क्या मान लोगे, r साइन थीटा मान लोगे। और अब आप r की वैल्यू निकाल लोगे और थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। तो पता है जब वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगा, देखो साइन x इंटू आर कोस थीटा प्लस कोस x इंटू आर साइन थीटा, r कॉमन आ जाएगा, तो ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आई बात। अब थीटा और आर आप आराम से निकाल सकते हो। आर कैसे निकालोगे, याद करो 11th में तुमने किया होगा। आर कैसे निकालते थे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो ये तो 1 हो गया, प्लस ये करोगे तो 3 हो गया, और इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर जब स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3। तो ये तो 4 हो गया। आर स्क्वेयर को मान लोगे तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 हो गया, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू 4, आर आ गया 2। ठीक है, सिमिलरली अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बताओ, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा विल बी इक्वल टू √3, ये कैंसिल, तो tan थीटा आ गया √3, तो थीटा आ गया पाई बाई 3, 60 डिग्री। तो देखो बेटा यार की जगह तो 1/2 आ गया, नीचे आपका 1/2 ही था, और साइन आ जाता, देखो साइन x प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 3। समझ में बात आ रही है। तो चाहे तो आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, और या फिर आप ये एवरग्रीन मेथड लगा दें, मतलब साइन के साथ जो कोफिशिएंट है एक, उसको आर कोस थीटा ले लीजिए, और जो दूसरा कोफिशिएंट है उसको आर साइन थीटा ले लीजिए। और देन आप 11th में पोलर फॉर्म को सोल्व नहीं करते थे, पोलर फॉर्म की तरह से एक बार स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे, तब तो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जब आप पुट करोगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी, और चाहो तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। नोट इट। यस बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेटा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं। इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं निकाल के देखोगे तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, क्योंकि इसमें कई जगह आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। पहली बात बताओ, √x की जगह क्या पुट करूं कि ये कोई आइडेंटिटी बन जाए, तो याद करो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, याद आया आपको, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो चलो कोशिश करते हैं, √x को बोलो क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा मिलेगा हमें, बताइए जरा। यहां से x किसके इक्वल आ गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, अरे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो dx किसके इक्वल आया, dx इज इक्वल टू, पहले तो पावर का करोगे 2 कोस थीटा इंटू कोस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बाहर आ गया, माइनस का 2 को तो बाहर ले लेते हैं, देखो इस -2 को तो मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब क्या करें जरा बताओ, ये क्या बचा,
1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इसका अंडरूट, यही तो है। और इनटू क्या है जरा बताओ। देखो ये -2 तो मैंने बाहर ले लिया, dx की जगह क्या लिख सकता हूं, इनटू साइन थीटा कोस थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया भाई। -2 तो एडजस्ट हो गया ना। अब हमारे दिमाग में दो बातें चल रही हैं, क्या, या तो इसकी आइडेंटिटी खोल दें। भाई ये क्या होता है जरा बताओ, क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बोलो खोल दे इसको, चलो बताओ क्या होगा, -2 इंटू ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अंडरूट आ गया, और इनटू साइन थीटा कोस थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, इनटू डी थीटा। ठीक है, वेरी इजी। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूट एक्स की जगह कोस थीटा निकाला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, डीएक्स की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलो dx की वैल्यू आ गई -2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये आ गया आपके पास, सॉरी ये इनटू था, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब जरा देखो मैंने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 इंटू, बताओ क्या आया बाहर, यहां से तो आ गया साइन थीटा बाई 2, और यहां से क्या आया, यहां से आया कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे बेटा एक बात समझने वाली है, वो क्या समझने वाली है कि भाई ये जो साइन थीटा बचा ना, तो अभी साइन थीटा को थीटा बाई 2 में तोड़ो, तो अभी तो कोई चीज कैंसिल होगी। तो देखो साइन थीटा को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो बोलो किस में कर सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। समझ आ गई बात, और इंटू क्या आ गया तुम्हारे पास, कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, मैंने इस कोस थीटा को नहीं तोड़ा, मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, -2 इंटू, अब याद करो बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका तो फॉर्मूला होता था, कौन सा होता था, अरे 1 माइनस कोस थीटा होता था। याद करो होता था कि नहीं होता था, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं अब ऐसा कर सकता हूं, ये जो टर्म है यहां से लेके यहां तक, ये क्या बनी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं, और इंटू क्या आ गया, इंटू तो आ गया कोस थीटा, और इंटू क्या आ गया, डी थीटा। तो आप क्या करें जरा देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, भाई कोस थीटा को 1 से करो तो ये तो आ गया कोस थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, माइनस कोस थीटा करेंगे तो माइनस आ गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया, वेरी सिंपल। समझ आया भाई, कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब याद है बेटा कोस थीटा का करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन क्या कोस स्क्वायर थीटा का आता है आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज को याद करिए, मैंने वहां बताया था आपको कि अगर कोस की पावर 1 से ज्यादा हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आपको सिंगल 1 पावर में ब्रेक करना है। तो अब देखो सिंगल 1 पावर में ब्रेक कैसे करूंगा, कोस थीटा माइनस, याद करो 11th का कॉन्सेप्ट है, इसको लिख दूंगा कोस 2 थीटा अपॉन 2, और इनटू हो जाएगा तुम्हारे पास डी थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, भैया आप कह सकते हो 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा। अच्छा अब देखो, अगर इस -2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है क्या होगा, चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, -2 इंटू, बताओ बेटा कोस, पहले चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2 कोस थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, -2 कोस थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +1 और
cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। देखो मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया अभी, क्या किया मैंने अभी तक भाई, मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 cos थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जरा बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, पहले तो ये बताओ -2 इंटू भाई cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का तो होता है sin थीटा, जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा तो 1 का क्या होगा, 1 का तो थीटा होगा, और cos 2 थीटा का क्या होगा, cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का 2 होगा और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं, ये हो गया -2 sin थीटा प्लस थीटा प्लस ये याद है क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको एक बात का ध्यान रखना बेटा, आंसर को थीटा में मत छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन तो थीटा में था ही नहीं भाई, क्वेश्चन तो किस में था, x में था, तो हमें वापस वैल्यू और रखनी है। अब वापस कैसे रखोगे, देखो ध्यान से, रूट एक्स किसके इक्वल है, कोस थीटा के, तो पता है यहां से थीटा तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बताओ थीटा कितना हो गया, अरे कोस इनवर्स रूट एक्स, भाई कोस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स रूट एक्स। चलो थीटा की वैल्यू तो आ गई, थीटा को तो रिप्लेस कर देंगे। अच्छा कोस थीटा में भी समस्या नहीं है, कोस थीटा की वैल्यू होगी रूट एक्स, तो साइन थीटा कितना हुआ, अरे आसानी से निकाल लोगे, साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा कितना हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो 1 माइनस कोस थीटा कितना है रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा x होगा, इसका अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। तो देखो अब सारी वैल्यू रख रहा हूं मैं, विल बी इक्वल टू -2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आई है, साइन थीटा की कितनी है √1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा √1 माइनस एक्स, प्लस थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स रूट एक्स है, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स रूट एक्स, प्लस साइन थीटा कितना है, साइन थीटा निकाला ही था 1 माइनस एक्स का रूट, और कोस थीटा कितना है रूट एक्स, तो ये आ जाएगा रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का रूट प्लस में c आ जाएगा। तो देखो हमने सारी की सारी जो वैल्यू थी ना, साइन थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया, थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू और रख दी प्लस c। तो आपने खुद देखा होगा बेटा कि इस क्वेश्चन का हर स्टेप अपने आप में समझने वाला है, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही बेटा हमने जो आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है, नोट इट डाउन।